श्याम सुंदर मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन सेट ई का जो मैट्रिक परीक्षा का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका 1 से लेकर 25 तक बनाए हुए हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि इससे आगे जो क्वेश्चन है उसका मैं वीडियो बनाकर नेक्स्ट में डाल रहा हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 26 का निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होगा। तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। √2 कट जाएगा, कितना वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए हो जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो cos और सेक का क्रॉस में वैल्यू कितना हो जाता है, यहाँ cos स्क्वायर है तो इस दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा ये 1 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 1। tan 30 का वैल्यू डायरेक्ट फार्मूला है 1/√3। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये भी सही है। साइन स्क्वायर 90 डिग्री स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू 1 का स्क्वायर है, माइनस टेन 45 भी 1 का स्क्वायर 1 - 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें भी कितना हो जाएगा ऑप्शन 30 का कितना हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बाहरी बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है। तो PA 8 सेंटीमीटर है तो PB कितना होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। कैसे, किसी भी वृत्त पर बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी होती है बराबर होती है। कितनी होती है बराबर होती है। यहाँ मान लीजिए P है, ये A है और ये B है, हमारा सेंटर यहाँ O है। तो PA और PB क्या है बराबर होता है। तो ये PA का मान कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो PB कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि PA और PB किसी बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है तो कोण APB 80 डिग्री है, तो कोण POA कितना होगा इसका देख लेते हैं कितना हो जाएगा इसका आंसर। ये P बाहरी बिंदु है, ये A हो गया, यहाँ पर B हो जाएगा, ये हमारा केंद्र है O और इसमें भी ये कोण दे रखा है, कोण कितना है APB ये कोण हमारा कितना है 80 डिग्री है। ये कोण हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये कोण हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्यों, स्पर्श रेखा जो है स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है। तो ये चतुर्भुज हो गया, एक भुजा, ये दो भुजा, ये 3 भुजा, ये 4 भुजा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये हो गया 90 + 90 + 80, इसको हम मान लेते हैं x, तो प्लस x बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। तो कितना हो गया 0 9 9 18 18 18 8 कितना हो गया 260 प्लस x बराबर कितना हो गया 360। तो कितना हो गया x बराबर 360 माइनस का 260 कितना हो गया ये 100 डिग्री। अब हमको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है POA, यानी यहाँ से हम इसको मिला देंगे तो हमारा एंगल हो जाएगा POA। ये कोण कितना होगा, तो टोटल हमारे पास कितना होगा 100, इसमें से आधा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो इसका कोण हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा बी, कोण POA बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर कौन सा कोण बनाती है तो 90 डिग्री। अब ये आपको बोले हैं नेक्स्ट, इसमें स्पर्श रेखा जो है स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितनी कोण बनाती है समकोण बनाती है, यानी 90 डिग्री वो बनाती है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा आपको पाई r² r का मान कितना है 3 का स्क्वायर बटा पाई 4 का स्क्वायर
तो ये कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 9:16। इसका कितना सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड जिसकी केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो क्षेत्रफल को तो कितना होगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुने पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया आपका थीटा कितना है 30 डिग्री, अब बटा में 360 गुने पाई का मान 22/7, आर कितना है, आर दिया है 42, तो 42 गुना 42, तो ये 0 से 0 काट दीजिए, 12 × 36, 7 × 42, 6 दूना 12, 2 से काट दीजिए 11, तो हमारे पास कितना बच गया 11 गुने 42, तो कितना हो गया 2 का 2, 4 2 6 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सही आंसर हो जाएगा। दो वृत्तों की परिधि का अनुपात इतना है तो त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, तो त्रिज्या दो परिधि है तो 2πr1/2πr2, तो अनुपात कितना हो जाएगा 2π कट जाएगा, r1 कितना दे रखा है 5, r2 कितना दे रखा है 7, तो अनुपात कितना हो जाएगा 5:7। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है 7 sec² - 7 tan², तो दोनों में हम क्या कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा sec² a - tan²a। तो हम जानते हैं ये फार्मूला है 7 गुना 1 sec² - tan² 1 होता है, तो 7 × 7, इसका आंसर कितना हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा, तो हमें निकालना है b² प्लस a² y²। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर जो दे रखा है a cos थीटा, तो x² कितना हो जाएगा a² cos² थीटा, और यहाँ से y बराबर कितना दे रखा है b sin थीटा, तो y² कितना हो जाएगा b² sin² थीटा। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है b² x² प्लस a² y²। तो यहाँ से b² x² का मान हम दे देंगे कितना a² cos² थीटा प्लस a² y² का मान दे देंगे b² sin² थीटा। तो दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे a² b², तो क्या बचेगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। तो a² b² cos² sin² का मान 1 होता है, तो फाइनली कितना आ जाएगा आंसर a² प्लस a² गुने b², तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं एक मीनार है, मीनार के पाद यानी जड़ से 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर जो उसके शीर्ष है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h है। अब हम जानते हैं कि लंब और आधार दिया हुआ है, tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan कितना डिग्री 60 डिग्री, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर h/tan, तो क्रॉस कर देंगे दोनों का, तो h बराबर कितना हो जाएगा tan√3 मीटर, कितना हो जाएगा tan√3 मीटर। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी, 39 का कितना हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है या और उसकी डोर यानी डोरी पृथ्वी से 60 डिग्री कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई कितनी होगी। ये मान लीजिए हमारा पतंग है, ये हमारा क्या है पतंग है और ये पृथ्वी से कितना मीटर की ऊंचाई पर 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, पृथ्वी के साथ कितना डिग्री का 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई हमने मान लिया कितना h। इस बार देख रहे हैं कि लंब और कर्ण दिया है तो साइन लगाएंगे, साइन कितना डिग्री 60 डिग्री, साइन थीटा कितना होता है लंब बटे कर्ण, तो 30 बटे कितना हो जाएगा h हो जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, यहाँ हो जाएगा 30 बटे h, √3 से इसको क्या काट देंगे तो tan√3 हो जाएगा, तो क्रॉस कर देंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा 10 × 2 = 20 √3 मीटर। तो हमारा आंसर इसमें कितना हो जाएगा 20√3, यानी सी हमारा सही उत्तर है। ये कह रहा है k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx² - 6x + 1
बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो मूल वास्तविक एवं समान का क्या रूल है, d बराबर 0, d मतलब विविक्तर बराबर कितना हो जाएगा 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना लगा देंगे 0। b का वैल्यू कितना है -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a है k और c कितना है 1 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4k बराबर 0। तो 4k कितना हो जाएगा 36, 4 9 36। तो k बराबर कितना हो गया 9। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा सी। इसका भी राइट आंसर कितना हो जाएगा सी। यहाँ कह रहा है यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 है, एक शून्यक है, शून्यक मतलब होता है आंसर। तो x बराबर हमारे पास कितना दे रखा है 2, x बराबर कितना है 2। तो x 2 इधर आ जाएगा, तो x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो शून्य करने के लिए कौन सा टर्म चाहिए x माइनस 2। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यदि बहुपद cx स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा गुने बीटा हम जानते हैं, अल्फा गुने बीटा कितना हो जाएगा c बटा ए हो जाएगा, c बटा ए हो जाएगा। तो c का वैल्यू कितना दे रखा है, इसमें b दे रखा है, और a का वैल्यू कितना दे रखा है c दे रखा है। तो b बटा c कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें c सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, यानी इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको दोनों को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये सही उत्तर दिख रहा है। इसको करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं है। यहाँ करेंगे तो 4x स्क्वायर 4x, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर हमको चेक करना है कि द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण है, और ये भी दिख रहा है, ये भी a प्लस बी का होल के ऊपर जाएंगे तो ये भी हो जाएगा। यहाँ देखते हैं ये होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो ये भी हमको नज़र आ रहा है हो जाएगा। यहाँ देखते हैं √2 का स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएगा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा डी। द्विघात समीकरण नहीं है, नोट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है इसमें। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक क्या है, तो विवेचक हम जानते हैं डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है, बी हो गया -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए कितना है 2 और सी कितना है 6। तो कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 2 8 6 48, कितना वैल्यू हो गया 1। इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 46 का निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है। x बराबर 2 कह रहा है, x बराबर 2 का अर्थ होता है y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर AP से पूछा गया है यदि p+1 2p+1 और 4p-1 समांतर श्रेणी है तो p का मान क्या होगा। देखिए हमें समांतर श्रेणी AP में यदि कोई चीज़ रहता है तो d क्या होता है, सबका कॉमन डिफरेंस क्या होता है बराबर होता है। तो d2 माइनस d1 बराबर लगा देंगे d3 माइनस d2, क्योंकि डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेम होता है। तो यहाँ d2 माइनस d1, तो d2 कितना हो जाएगा यहाँ पर दूसरा टर्म, तो ये हो जाएगा 2p+1 माइनस p माइनस 1 बराबर d3 कितना हो जाएगा 4p माइनस 1 माइनस का 2p माइनस का 1। अब यहाँ देखते हैं क्या सब कैंसिल हो रहा है, ये हो गया +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 4p में से 2p गया तो 2p +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ 4p में से 2p जाएगा तो ये 2p प्लस का, इधर 2p प्लस का, तो ये दोनों भी कट रहा है। तो हमारे पास इधर कितना बच गया माइनस का p बच रहा है, इधर का -1 -2, तो माइनस कैंसिल, p बराबर हमारे पास कितना वैल्यू आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा b। कितना हो गया आंसर यहाँ पर p बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर कितना है AP का सही उत्तर यहाँ पर 48 नंबर का B आ जाएगा। अब समांतर श्रेणी में सर्वांतर पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। D बराबर जानते हैं A2 माइनस A1 होता है, D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 होता है।